दिस नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। इससे पहले की वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड छोटी छोटी स्टोरी अबाउट कोसोवो, सऊदी अरब, गुंटानामो बे, इस जगह पर क्या हुआ, कैसे लोगों को टॉर्चर किया गया, क्या होता है राइट का मतलब, क्या इंपॉर्टेंस होती है राइट्स की, ये अब तक मैं आपको समझा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर का मेजर पोर्शन rights which is mentioned in our constitution for an individual। भारत में हर किसी को 6 फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आपसे इन्हें कोई नहीं छीन सकता और इन्हें यूज कर ये अपॉर्चुनिटी है, ये वो क्लेम है जिसको आप यूज कर आगे बढ़ते हैं, प्लस आपकी प्रोटेक्शन लेयर ये बना देते हैं, आपको कोई टॉर्चर भी नहीं कर सकता। एक एक करके समझेंगे। पहले ये 6 राइट्स के नाम आप समझ लो। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट, दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट। आज आपके ब्रेन में छप जाना चाहिए। इट जस्ट नॉट अबाउट एग्जामिनेशन पर्पस, बट आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि भारतीय सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये बेसिक राइट्स दिए हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट है और ये है अपॉर्चुनिटी जिसे आप यूज कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी। यार शब्द में ही सब कुछ है, कोई जरूरत नहीं है कुछ रट्टा मारने की, समझने के लिए। देखो जरा, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी माने होता है इक्वल, समानता। अगर हिंदी में देखूं तो राइट टू इक्वालिटी मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, इस सब कानून के सामने बराबर है। इट डजंट मैटर ए ग्रेड ऑफिसर, इट डजंट मैटर लोअर कास्ट पीपल, इट डजंट मैटर अंडर द पॉवर्टी लाइन, इट डजंट मैटर रिच। ठीक है, आप रिच हैं, आप पुअर हैं, आप कौन सी कास्ट से हैं, कोई मैटर नहीं करता। कानून के सामने सब बराबर हैं। सुन के अच्छा लग रहा है ना आपको? द राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर, क्या क्या देता है आपको जरा देखो। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 में ऐसा लिखा हुआ है, वी ऑल आर इक्वल, एंड दिस वाज मेंशन्ड इन Article 14, no discrimination on the ground of religion, race, caste, place of birth, and this was mentioned in Article 15. It means no one discriminated on the basis of gender, caste, religion, race, स्किन कलर। आपको किसी भी बिहाफ पे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 15 में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड इट वाज मेंशन इन आर्टिकल 16 कि जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिक जो फैसिलिटीज हैं, जो जॉब है, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं इस जाति का है तो इसको इस जॉब में जाने का अधिकार नहीं है, नहीं। जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर किसी को बराबर अधिकार है। प्लस अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ये मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, ये आपको समझना चाहिए। आर्टिकल 17 में मेंशन है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अब खत्म है। जो अपर कास्ट हिंदू है ना, दे एक्सप्लॉइट एंड प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, ठीक है, टू द लोअर कास्ट हिंदूज। हैं हिंदू ही, जो ऊंची जाति के हिंदू हैं वो नीचे जाति के हिंदुओं को टॉर्चर करते थे। मंदिर नहीं जाने देना, कुएं से पानी नहीं लेने देना, अलग उनको रखना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, कि आप नीचे जाति के हिंदू हैं और आपको छुएंगे भी तो हम गंदे हो जाएंगे, इसे कहता है अनटचेबिलिटी। तो इसको गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा। आर्टिकल 17 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और अब अबॉलिश है अनटचेबिलिटी। राइट, ठीक है। तो चाहे आर्टिकल 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, these article mention in our constitution to generate equality between people। लोगों में बराबरी लाने के लिए ये सब आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हर तरीके से आप सब बराबर हैं। इट डजंट मैटर अबाउट योर जेंडर, इट डजंट मैटर यू बिलोंग फ्रॉम विच प्लेस, इट डजंट मैटर विच लैंग्वेज यू स्पीक। अगर आप भारत से हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको बराबरी का मौका देता है। ठीक है, तो आपको राइट टू इक्वालिटी समझ में आ गया होगा। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, कि अच्छा लगता है कि वो। और बात है, अगर हम प्रैक्टिस ग्राउंड पे जाएं तो इक्वालिटी दिखाई नहीं देगी आपको बहुत सारी जगहों पे, बट एटलीस्ट इन प्रिंसिपल ये मेंशन है कि हम सब इक्वल हैं। और कहीं अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन लग रही है,
अपनी कम्युनिटी से या कहीं और से, तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो इक्वालिटी बहुत बड़ी बात होती है और वो राइट हमारे देश के अंदर है, बहुत जगह पे नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा खुश होना चाहिए इस बात पे कि हम सब इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम, दिस राइट मेंशन इन आर्टिकल 19। ये आर्टिकल 19 में मेंशन है कि हमें फ्रीडम है। अब आज़ादी बहुत तरह की होती है। मम्मियों के लिए आज़ादी है कि क्या कहते हैं, वो किचन के साथ बाहर भी जा सके। पापा के लिए आज़ादी है कि मम्मी ज़्यादा ना उनको सुना दे। सबके लिए, बच्चों के लिए आज़ादी है मम्मी पापा ना ज़्यादा उनको बोल दे। तो हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जो बेसिक आज़ादी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में सारे इंडिविजुअल्स को मिली हुई है। क्या है वो आज़ादी, जरा सुनना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को रख सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, कोई आपको नहीं रोक रहा है। असेंबली और असेंबल इन अ पीसफुल मैनर, आप शांति से, ऐसा नहीं है वायलेंस के साथ दंगे फसाद कर रहे हैं, गोलियां चल रही है तब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं। इफ यू वांट टू असेंबल, ठीक है, पब्लिक इन एनी प्लेस टू एक्सप्रेस योर व्यूज, अगर आपको अपनी बात रखनी है, आपको लोगों को इकट्ठा करना है तो आप कर सकते हैं, बट वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, अगेन चाइल्ड लेबर, एनीथिंग। आपको कुछ भी करना है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेड फ्लरिश, किसी भी चीज के लिए, एजुकेशन के लिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, यू ट्रेवल अक्रॉस दी इंडिया। अब भारत जाएंगे तो आपको परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन इंडिया में आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन है, वो अलग बात है, आप वो अलग रीजन है। तो आप कहीं पर भी, रिसाइड माने रहना, आप कहीं पर भी घर लेके रह सकते हैं, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है, फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर अर्निंग। इफ यू वांट टू जॉइन एनी जॉब, एनी अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू सेट अप एनी ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, यू डू इट, आपको कोई नहीं रोक रहा। जॉब में भी आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, रिसाइड रहने की आज़ादी है, और क्या चाहिए भाई, कितनी ज़्यादा आज़ादी है। बट प्लीज रिमेंबर, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि फ्रीडम विद लिमिटेशन, कि फ्रीडम लिमिटेशन के साथ होती है। आर्टिकल 19 में हर किसी को आज़ादी है, आपको आज़ादी है ना, तो किसी और को भी आज़ादी है। तो याद रखना कि व्हेन यू यूज राइट टू फ्रीडम, जब आप अपनी फ्रीडम यूज कर रहे हैं तो आप किसी और को एक्सप्लॉइट मत कर देना कि मेरी आज़ादी में कुछ भी बोल दूं, आप अब यूज कर दो, सामने वाले को टॉर्चर कर दो, नहीं, ठीक है। तो जो आपको फ्रीडम मिली है वो लिमिटेशन के साथ मिली है कि इफ यू यूज योर फ्रीडम एंड एक्सप्लॉइट अदर पीपल, तो गवर्नमेंट को राइट है, वो आपकी फ्रीडम को स्नैच कर सकते हैं, फिर वो सीज कर देंगे, फिर आपकी, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राइट है, राइट, और आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भाषण दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिट कर रहे हैं, आप वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये देश के खिलाफ हो गया, तब गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो आपकी फ्रीडम राइट को छीन लेगी। तो फ्रीडम है, हर चीज की फ्रीडम है, बट विद लिमिटेशन, कि आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसको फॉलो करना नहीं है, फॉलो करना है, ये नहीं कि आप फ्रीडम के नाम पे कुछ भी कर दो। तो अंडर आर्टिकल 19 दीज ऑल आर फ्रीडम जो हमको मिला हुआ है, और इसको यूज कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रीडम बहुत अच्छी बात है, जरूरी होती है, रिस्ट्रिक्शंस में दम घुटता है हर किसी का, चाहे वो बच्चे हैं चाहे यंगस्टर्स हैं, बहुत जरूरी होती है। लेकिन ये भी जरूरी है फ्रीडम के साथ आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए। आजकल फ्रीडम सबको चाहिए, लेकिन लिमिटेशन किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको राइट टू इक्वालिटी समझा चुकी हूँ, राइट टू फ्रीडम समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट राइट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।